हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। वेलकम टू फुटबॉल विद कॉमेट। इस वीडियो में आज यार 2-3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो कि है भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी ट्रेनिंग जो वो अभी वाल्देबेबास में कर रहे हैं, रियल मैड्रिड के ट्रेनिंग ग्राउंड में कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। दूसरा टॉपिक जो होगा इसका, एंड्रिक टू रियल मैड्रिड, 16 ईयर ओल्ड, डील साइन कर चुके हैं। क्या डील है, क्या उसके पूरी, हम उस डील को अच्छे से देखेंगे। और तीसरा जो कि बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज फर्नांडो सैंटोस हैज बीन फाइनली सैक्ड बाय पोर्चुगल। अब उनके क्योंकि सैक हो चुके हैं, उनके रिप्लेसमेंट पोटेंशियल की भाई अब कौन आ सकता है उनकी जगह, कौन अब पोर्चुगल को लीड करेगा अगले यूरोज में, वर्ल्ड कप में, वगैरह वगैरह सब बातें करेंगे इस वीडियो में। तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक नहीं करिए वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट भी करना यार, याद से एक एक कमेंट यार सब भाइयों का आ जाना चाहिए। कुछ भी कमेंट करो, एक कमेंट सब भाइयों का आ जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड रियल मैड्रिड। आप सबको पता ही होगा कि यार कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ फ्री एजेंट राइट नाउ, उनके पास अभी कोई क्लब नहीं है। और अल नसर की बिड जो कि 200 मिलियन, वो कह रहे थे कि यार पोटेंशियल की उन 200 मिलियन कमाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो उन 2 सालों में, वो बिड अभी भी टेबल पे। और अभी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्योंकि पोर्चुगल एग्जिट कर चुकी है वर्ल्ड कप से, अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज ओनली ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग अगर वो कर रहे हैं रियल मैड्रिड के ग्राउंड में, तो लिंक्स जो है वो रियल मैड्रिड से बढ़ते जा रहे हैं। और सवाल, क्योंकि पहले ऐसा आता था यार कि क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वापस रियल मैड्रिड पे नहीं आए, ही चोज मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो सवाल ये आता था कि यार कि इसलिए रियल मैड्रिड ने अप्रोच नहीं किया रोनाल्डो को, बिकॉज रोनाल्डो इज उनकी और पेरेज की रिलेशनशिप थोड़ी सही नहीं है। पेरेज और क्रिस्टियानो के बीच में गर्मा गर्मी है, इसलिए रोनाल्डो वापस नहीं आए रियल मैड्रिड। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स अगर हम देखें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जब पेरेज से पूछा कि कैन आई ट्रेन एट योर ग्राउंड एंड एट योर फैसिलिटीज, पेरेज ने बोला रियल मैड्रिड इज योर होम एंड यू कैन ट्रेन हियर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी भाई, कि पेरेज और रोनाल्डो के बीच में अभी भी रिलेशनशिप कहीं बिगड़ी नहीं है, अभी भी चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्टेड है। तो लिंक्स जो है वो रियल मैड्रिड से ही बढ़ते जा रहे हैं, एंड देयर आर वेरी वेरी ह्यूज चांसेस कि शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो माइट रिटर्न एट रियल मैड्रिड। और अगर कंसिडर किया जाए यार, रोनाल्डो अभी स्टार्टर भी नहीं है, रोनाल्डो अभी उस शेप में भी नहीं है कि वो स्टार्ट कर सके। मतलब मैं रियल मैड्रिड फैन से पूछना चाहता हूँ कि क्या रोनाल्डो को आप 6 महीने के लिए लोगे टू बेंच पे रखने के लिए और स्टार्ट करने के लिए फ्रॉम द बेंच? क्योंकि एज अ बेंच प्लेयर आई डोंट थिंक सो रोनाल्डो स्टार्ट करेगा, बट एज अ बेंच एंड कमिंग एज अ सब्स्टिट्यूट और सुपर सब हो बन सकता है रोनाल्डो, बिल्कुल सुपर सब की तरह काम कर सकता है। तो आप लोग क्या रियल मैड्रिड लेना चाहेंगे, और आप लोग एज अ फैंस क्या रियल मैड्रिड पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वापस लोगे? मेक श्योर आप कमेंट करके मेरे को बताएं इस चीज़ के बारे में। सेकंड चीज़, अब इसके बारे में बात करें यार, एंड्रिक इज नाउ ऑफिशियली अ रियल मैड्रिड प्लेयर, बट रियल मैड्रिड ने अभी साइन नहीं किया एंड्रिक को, दे साइन हिम इन 2018 अभी, क्योंकि एंड्रिक अभी 16 ईयर्स के, ही इज़ वेरी यंग, ही इज़ नॉट अभी इवन एन एडल्ट, तो इसलिए अभी उसको साइन नहीं किया जा रहा है। अभी उसको और जहाँ पे अभी वो है उनके करंट क्लब पे, अभी उनको और 2 साल वहाँ दिए जा रहे हैं कि अब वहाँ उनको अपने खुद को बिल्ड करे। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि भाई जब 2018 में वो आएंगे तो ही विल कम एज अ स्ट्राइकर, क्योंकि अभी अगर मैं देखूँ तो वो अभी जिस क्लब पे वो वहाँ पे स्ट्राइकर ही खेलते हैं, एज अ स्ट्राइकर ही वो वहाँ पे अभी सर्विस दे रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ और 2 साल बाद की बात करूँ, आई थिंक करीम बेंजेमा विल ऑल्सो लीव। और जहाँ तक बात है, अगर किलियन एम्बापे के भी लिंक्स चल रहे हो, किलियन एम्बापे को हम वापस लाते हैं, रियल मैड्रिड पर ले आते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि किलियन एम्बापे को स्ट्राइकर, या फिर वो रोटेट होता रहेगा यार, इधर हील प्ले लेफ्ट विंग और हील प्ले एज अ स्ट्राइकर। वो सब अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स पे डिपेंड करता है कि हमारे पास उस समय कितने प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं। और अगर मैं एंड्रिक की भी बात करूँ तो एंड्रिक ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्ट्राइकर के रोल पे ही फिट करे रियल मैड्रिड में, नंबर 10 भी खेल सकता है। बट क्या कार्लो एंचेलोटी के बाद जो मैनेजर आएंगे, क्या रियल मैड्रिड पे नंबर 10 का रोल फाइनली हमें दिख पाएगा काफ़ी टाइम के बाद, एंड्रिक के आने के बाद? वो भी एक अमेजिंग चीज़ होगी, देखने लायक चीज़ होगी। तो एंड्रिक विल ज्वाइन रियल मैड्रिड इन 2024, नॉट नाउ, 2022 में अभी ज्वाइन नहीं कर रहे। डील ऑफिशियल हो चुकी है, डील साइन हो चुकी है, बट एज सून एज एंड्रिक टर्न्स 18 ही विल ज्वाइन रियल मैड्रिड। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो भाई फाइनली फर्नांडो सैंटोस हैज़ बीन सैक्ड बाय पोर्चुगल, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था।
पोर्चुगल फैन से अगर मैं पूछूंगा कब हो जाना चाहिए था तो वो तो भाई यही बोलेंगे कि 2018 वर्ल्ड कप के बाद ही हो जाना चाहिए था। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर देखें तो फाइनली 2018 से 22 4 साल बाद फर्नांडो सैंटोस को सैक किया गया है। बहुत ज़्यादा वेटेड चीज़ थी पोर्चुगल फैंस के लिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो उनके पोटेंशियल रिप्लेसमेंट तो जो कि है जोसे मोरिनियो, ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में चलते हुए आ रहे हैं कि जोसे मोरिनियो शुड बी अ और वुड बी अ पोटेंशियल रिप्लेसमेंट फॉर फर्नांडो सैंटोस। अगर मैं बात करूँ यार थोड़ा जोसे मोरिनियो की, तो सीन ये चल रहा है कि जोसे मोरिनियो इज़ लुकिंग फॉर दैट जॉब, बट वो अभी रोमा के लिए रिजाइन करने के लिए भी रेडी नहीं है। वो चाहते हैं कि रोमा और पोर्चुगल को दोनों को साथ में मैनेज करे, जो कि काफ़ी हद तक पॉसिबल है। एंड एन एक्सपीरियंस मैनेजर लाइक जोसे मोरिनियो वो चीज़ मैनेज कर भी सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ भाई जोसे मोरिनियो कि क्या जोसे मोरिनियो की ज़रूरत है पोर्चुगल में, मैं कहूँगा बिल्कुल ज़रूरत है। क्योंकि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जोसे मोरिनियो के बारे में कि भाई वो एक्सपीरियंस है, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो मैन मैनेजर बहुत अच्छा है। अच्छे अच्छे प्लेयर्स को, अच्छे अच्छे एटीट्यूड के प्लेयर्स को, अच्छे अच्छे इवन अगर मैं बात करूँ टू बी प्रिसाइज इगोइस्टिक प्लेयर्स को भी जोसे मोरिनियो ने अपने करियर में मैनेज कर रखा है। तो आई डोंट थिंक सो कि जोसे मोरिनियो के लिए बहुत बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई वो पोर्चुगल को मैनेज नहीं कर पाएंगे। बट एटलीस्ट अगर फर्नांडो सैंटोस सैक करे गए और वो पोजीशन ऑफ दैट मैनेजर रोल अगर वेकेंट है, तो आई फील, मेरा पर्सनल आउटलुक भी यही है कि टू एन एक्सपीरियंस मैनेजर जो कि जोसे मोरिनियो जिस लेवल के जोसे मोरिनियो एक्सपीरियंस है, उनको एक बार ट्राई करना चाहिए भाई। क्योंकि रोमा के साथ अभी वो कर रहे हैं, रोमा को उन्होंने अभी उनका पहला यूरोपियन टाइटल भी जिताया है। तो अगर मैं उसी के अगर लेवल पे बात करूँ तो भाई जोसे मोरिनियो को हर लेवल पे एक्सपीरियंस है। चैंपियंस लीग में, यूरोपा लीग में, और अब तो कॉन्फ्रेंस लीग में भी उन्हें एक्सपीरियंस है। तो वाई डोंट ट्राई हिम एट एन इंटरनेशनल लेवल। और काफ़ी टाइम हो भी चुका है जोसे मोरिनियो वांटेड टू ट्राई एन इंटरनेशनल चैलेंज। तो क्यों ना, पोर्चुगल उनका नेशन है और पोर्चुगल की अभी वो पोजीशन भी वेकेंट है, तो वाई नॉट जोसे मोरिनियो। आई थिंक इट इज़ अ परफेक्ट फिट फॉर पोर्चुगल एंड इवन फॉर जोसे मोरिनियो टू कोलैबोरेट टुगेदर। मैं तो यही बोलूँगा। बाकी यार अब देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर जोसे मोरिनियो पोर्चुगल के मैनेजर बनते हैं तो आपको कैसा लगेगा। शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। और यही तक थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो। 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 1100 सब्सक्राइबर्स के रास्ते में हैं हम। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं फुटबॉल विद कॉमेंट को। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट दोस्तों।